तो बच्चों आज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एग्जाम था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम के पेपर को डिस्कस करते बच्चों अच्छे से। काफी इजी था पेपर, इजी गोइंग था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर CO+2 एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCN माइनस, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स X बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स X बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपका X बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स X यहाँ पर एक्चुअली में आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, HCN4। आपको याद होना चाहिए बच्चों इसका स्ट्रक्चर, इसका आपको कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड कौन सा बनेगा वो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। और Na+2 प्लस डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिन मतलब DMG के साथ जब मैं इसके रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, निकल DMG ट्वाइस, ये आपका कंपाउंड बनेगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि जब ये कंपाउंड बना तो इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, इसका IUPAC नेम क्या होगा, टेट्राथायोसाइनाइटो। अब यहां पर S वाला है तो S लगा देंगे, और यहां पर क्या जाएगा, कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर DMG के लिए क्या होगा बच्चों, यहां पर 20 डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट निकल सेकंड, ये आपका हो जाएगा बच्चों इसका आपका इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यहां पर होगा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यहां पर आपका ए ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन ऑन द मिक्सिंग इट्स मिरर इमेज इन 1/1 मोलर रेशियो, 1/1 मोलर रेशियो पर। अब देखो 1/1 मोलर रेशियो का मतलब आपका क्या चाहिए, इनहेंशियोमर पेयर बना सके। तो सबसे पहले हम इसमें इजीली समझ सकते हैं, यहां पर निकल DMG ट्वाइस, ये तो काफी इजी है। ये आप देखोगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये आपका, आप लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर सिस, तो यहां पर सिस CuGly ट्वाइस, तो यहां पर फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहां पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बात समझ में आई बच्चों, यहां पर ये आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहां पर दोनों जब आपके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेगा, डजंट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी, और ये आपका क्या करेगा, शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी आपका नहीं शो करेगा, डजंट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी, दोनों आपका शो नहीं करेगा। तो बचा एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन में जो आपका है बच्चों CrEn थ्राइस, ये आपका हो जाएगा CrEn थ्राइस। आपका किस टाइप का होगा बच्चों, यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा बच्चों आपका MAA3 टाइप का, मतलब MAA3 टाइप के कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। तो यहां पर जो आपका एनहेंशियोमर पेयर होगा वो आपका A का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक आपका D आएगा, एक आपका L आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 28। अब हम देखते बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या होगा बच्चों, CrH2O6Cl3 मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CrH2O6Cl3 आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है।
तो देख सकते हैं आप, इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको दो पार्ट में आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +3। अब यहाँ पर अगर आपका +3 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, समझो यहाँ पर बात, यहाँ पर बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d5 4s1, ठीक है, क्रोमियम का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और Cr+3 का कितना हो जाएगा बच्चों 3d3, कितना हो जाएगा 3d3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए। अब देख सकते हैं ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है बच्चों, आपका Eg ऊपर बनता है, T2 ये आपका नीचे बनता है, और ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से फिलअप कर दोगे, और इसका कितना हो जाएगा बच्चों n+2 म्यू की वैल्यू, तो आपकी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर म्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके 3.87। देखो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आपके डी में 3, हाँ वेरी गुड, आप लोग देख सकते हो XY YZ और ZX, और यहाँ पर DX2 Y2 DZ2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बात क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते बच्चों, 29 क्वेश्चन देख लेते बच्चों यहाँ पर कि 29 क्वेश्चन आपका क्या होगा। अब देखो 29 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वी whose ऑप्टिकली एक्टिव डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन, इसके ओरिएंटेशन के ऊपर किस में आपका डिपेंड नहीं करता बच्चों, तो इसका आएगा बच्चों आपका सेकंड में। अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये आपका इस तरीके से कंपाउंड है, अब यहाँ EN है, अब यहाँ EN है, अब EN को कहीं पे भी लगा दो तो ओरिएंटेशन के ऊपर आपका डिपेंड थोड़ी ना करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड। और बाकी सब में दो लिगेंड है, दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, तो आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एलएम इज अ डबल सॉल्ट, करेक्ट है बच्चों। एलएम क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलएम, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम ऑफ EDTA यूज ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम का आपका लेड पॉइजनिंग में काम आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इज सेम NiC, हाँ थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चों, NiCO4, Na का कितना होगा 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और कितना 8 हो जाएगा टोटल यहाँ पर 36, ये आ गया इसका। अब FeCN6 4 माइनस, अब इसका निकालूंगा तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों 26 - 2 + 12 इक्वल टू व्हाट 36, दोनों का आपका EN सेम है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोहोडियम क्लोराइड इज इफेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन, हाँ तो बच्चों ये जो आपका लास्ट वाला है डी ऑप्शन को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। क्लोराइड इज इफेक्टिव हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये आपका इफेक्टिव नहीं होता, ये आपका होमोजीनियस होता है, ठीक है, होमोजीनियस होगा, तो इस वजह से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स PtCl2En2, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 PtCl2En2 + 2, इसको हमको करेक्ट करना है, तो इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 5 में, यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर +2 है, हाँ प्लेटिनम के ऊपर +2 होगा, चेक कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर यहाँ पर होगा 0, तो ये आपका गलत है। पहला ऑप्शन प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0। बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, रेसिनिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टेन, यहाँ पर मिक्सिंग मिरर इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्म आपका रेसिनिक मिक्सचर बनाएगा ही नहीं, आपका कौन बनाता है, सिस बनाता है, तो यहाँ पर सिस आ जाएगा, सिस PtCl2En2, यहाँ पर सिस होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है, यहाँ पर ट्रांस बोला है, गलत है। हाँ, इट हैज 2 5 मेंबर रिंग, या श्योर बच्चों बिल्कुल करेक्ट,
बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि EN के रेस्पेक्ट में आपके 5 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो अगर मैं बात करूँ PT NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 है तो 2 5 मेंबर की रिंग बनेगी। करेक्ट है बच्चों, 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब समझते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बच्चों? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बच्चों? यहाँ पर 32 क्वेश्चन। अब देखो 32 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स T2G पजेस अ लो, यहाँ पर 32 में कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब समझना, यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका क्या होता है बच्चों? देख सकते हैं T2G आपका वो यहाँ पर Eg होता है और यहाँ पर T2G, मतलब T2G की एनर्जी आपकी लोअर होती है, T2G की एनर्जी आपकी लोअर होगी। करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स T2G पोजेस इज हायर। ठीक है बच्चों, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब मैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो T2G आपका हायर होगा और Eg आपका लोअर होगा, जस्ट उल्टा होता है बच्चों। यहाँ पर एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल इज हायर देन एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स Eg ऑर्बिटल पजेस, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर एंड डज नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर एंड डज नॉट हैव। अब स्क्वायर प्लेनर के लिए आपको क्या चाहिए? स्क्वायर प्लेनर के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए, क्योंकि ये आपका इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वो आपका क्या बनाने में पॉसिबल करेगा? इनर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि अनपेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके केवल ए और डी है। स्ट्रॉन्ग आपकी केवल यहाँ पर कौन कौन से? ए और डी ऑप्शन। अब देखो निकल का यहाँ पर ए में बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3D8 4s2। तो यहाँ पर आपका अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर D8 ऐसा 4s2 ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर sp3 होगा। मतलब यहाँ पर आपका कौन सा होगा? sp3। और sp3 के प्रेजेंस में ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मैं बी और डी ऑप्शन की बात करता हूँ तो डी ऑप्शन में निकल के ऊपर +2 है। निकल के ऊपर क्या है बच्चों? यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पर निकल के ऊपर आपका कौन सा है बच्चों? +2 है। अब निकल के ऊपर अगर आपका +2 होगा तो +2 का मतलब आपका क्या होगा बच्चों? 3D8। ठीक है, 3D8 का मतलब इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये आपका 3D8 बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो जाएगा और आपका डी ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और एक s ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भी आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका dsp2 2 p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर डज नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 तो डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देख लेते हैं बच्चों, मैच द कॉलम है। तो हम सबका देख लेते हैं यहाँ पर कि जीरो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आपका किसका होगा? यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लेस मैग्नेटिक मोमेंट होगा, म्यू बोर मैग्नेटॉन विल बी लेस। और वीक फील्ड लिगेंड का आपका ज्यादा होगा, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड का आपका बोर मैग्नेटॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बच्चा आपका
पी और क्यू, पी और क्यू के केस में आपका पी और एस आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इनका लेस होगा किसके कंपैरिजन में बच्चों, क्यू और आर के कंपैरिजन में, क्यू और आर के कंपैरिजन में। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूं डायरेक्टली कि आपके आर के केस में ध्यान से समझना, सॉरी पी के केस में आपका एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और क्यू के केस में आपका यहां पर होगा 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस के केस में आपका यहां पर होगा बच्चों, आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार, एस के केस में होगा बच्चों आपका यहां पर आपका 0 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर Fe के केस में आपका क्या होगा, यहां पर आपका सॉरी आर के केस में क्या होगा बच्चों, आर के केस में आपका होगा 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो आप, वीक लिगेंड बढ़ेगा, लिगेंड की वीकनेस बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एम्पीयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहां पर Cn आपका स्ट्रॉन्ग है, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन NH3 आपका कोबाल्ट के प्रेजेंस में और कॉपर के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का रीजन ये है क्योंकि NH3 इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 और Cu+2 शो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह शो करेगा। बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 35 क्वेश्चन में कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन PQR को हम लोग है ना यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और आपको पूछा है कि स्पिन ओनली बोर मैग्नेट्रॉन आपको पूछा है कि किसका कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। P आपका दिया हुआ है Fe(F6-3), Q आपका दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर VH2O6+2, यहाँ पर आपका R दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर Fe(H2O6+2). अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर काफी सिंपल है, Fe+3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो Fe+3, तो Fe+3 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर Fe+3 का, जल्दी बता दो, 3d5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आपका ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर वेनेडियम +2 का कितना होगा, वेनेडियम का क्या होता है बच्चों 23 मतलब वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 3 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसका ये बनेगा आपका, इसका क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। इसका यहाँ पर ये आपका नीचे वाला T2G है, ऊपर वाला Ag है, मैंने ऑक्टाहेड्रल के कंसेप्ट से लगाया, यहाँ पर मैंने +2 कर दिया। अब +2 का मतलब क्या होगा, Fe का +2 मतलब इसमें क्या होगा, D6 वाला, तो D6 वाला 1 2 3 सारे के सारे वीक 4 5 6, तो यहाँ पर 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, Q का सबसे कम होगा, उसके बाद आपका R का होगा, और सबसे ज्यादा आपका P का होगा। तो आंसर क्या रहा है, PRQ। वेरी गुड, आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका समझो बस मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ। कभी मैं CFT कर देता हूँ, कभी मैं VBT कर देता हूँ। VBT तो मैं ओनली हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करता हूँ, वरना मैं CFT ही करता हूँ बच्चों। अब देखो यहाँ पर CFAC एनर्जी, increasing order of CFAC energy is directly proportional to the strength of ligand। आपको CFAC का बताना है आपको 36 स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर देख लो लिगेंड का स्ट्रेंथ आपका किसका सबसे मैक्सिमम होता है, Cn का, Cn के बाद आपका किसका होता है, NH3 के बाद आपका Cl। तो आप देख सकते हो कि इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। वैसे CFAC आपकी किसकी मैक्सिमम होती है, स्क्वायर प्लेनर के बाद आपकी किसकी मैक्सिमम होती है, ऑक्टाहाइड्रल के बाद सबसे कम आपकी टेट्राहाइड्रल की होती है। और यहाँ पर कोई आपका स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है, टेट्राहाइड्रल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाया, मैंने सीधा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देख के सीधा क्वेश्चन को डील कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37,
तो क्वेश्चन नंबर 37, मैच द कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड इज असाइन द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मैं अगर बात करूं CONH3 4Cl2, ये आपका प्लस चार्ज है। अब पहला कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा आइसोमर शो करेगा? अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये कौन सा है बच्चों, आपका MA4 MX4Y2, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल शो कर देगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है, पहला आ गया। सेकंड सिस, ये आपका ऑप्टिकल शो करेगा, सिस आ गया, मतलब सेकंड ऑप्शन बी जो आपका है वो क्या है बच्चों, सिस COEN ट्वाइस Cl2 प्लस, ये आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, MAA2X2, मतलब ये आपका सिस, ये आपका कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिस और ट्रांस, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली दिया है सिस, तो आपको ऑप्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन में आपका क्या होगा, देखो CONH3 4NO2 ट्वाइस Cl, ये आपको कौन सा शो करेगा? यहां पर अगर आपको दिया होता कौन सा, यहां पर लिंकेज दिया होता तो आप लिंकेज लिखते, लेकिन यहां पर आपको आयोनाइजेशन शो करेगा, आयन चेंज हो सकते हैं, तो ये आपका आयोनाइजेशन शो करेगा, तो यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमर। अगर आपको लिंकेज दिया होता तो दोनों को टिक करते, ठीक है। सी के बाद आप लोग डी ऑप्शन देख सकते हो, डी ऑप्शन में तो सिंपल है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। जब दो टाइप के लिगेंड दिए होंगे तो आंख बंद करके आप लोग लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ 38 क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन वी डील क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 को डील करने का तरीका समझो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर फॉर अच्छा रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, ये आपको मगअप करना पड़ेगा और इसका आपको टोटल आइसोमर निकालना सीखना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करो, आप लोग निकालने की कोशिश क्या करो, एक दो बार ट्राई करोगे तो आप लोगों को 100% अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। MA2 और कुछ का तो मैंने करवाया भी है आपको कॉपी में, तो प्लस माइनस, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर बताना है। तो आपका फर्स्ट आपका कितने शो करेगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर 3, ठीक है। सेकंड आपका कितना शो करेगा, सेकंड आपका शो करेगा 4 और ये आपका 6 करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब अगर मेरा पर A2B C D E होता तो वो आपका कितने आइसोमर शो करता, 15। कितने स्पेस आइसोमर शो करता बच्चों, वो आपका 15 स्पेस आइसोमर। और एक आपका कितना करता है, 30। कौन सा, MABCDE, वो आपका 30 स्पेस आइसोमर शो करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में क्या होगा, रेड प्रिसिपिटेट बेटा हमेशा आपका DMG और निकल के प्रेजेंस में, DMG और निकल के प्रेजेंस में आपका ये आपका रेड प्रिसिपिटेट बनाएगा और इसका नाम आप लोग लिख सकते हो। और ये कौन सा ज्योमेट्री होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये आपकी कौन सी ज्योमेट्री होगी बच्चों, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है बच्चों यहाँ पर, विच ऑफ द एनर्जी डायग्राम शो द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड मॉडल 3D इलेक्ट्रॉन्स। मतलब MN के केस में ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों। यहाँ पर H2O का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल है। और Mn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 में H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे, T2G3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा। तो देन आंसर विल बी व्हाट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करने का तरीका समझो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब देखो अगर CFAC ज्यादा होगी तो पेयरिंग कम होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, पेयर्ड करना पड़ेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड। इसको मुझे पेयर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको पेयर करना होगा, जैसे ही मैं इसको पेयर करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, ठीक है। तो आपका पहला ही करेक्ट है। तो अगर आपका वन करेक्ट वाला है, सिंगल करेक्ट वाला है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और बाकी को आप लोग चेक कर सकते हो बच्चों, बाकी को आप लोग चेक कर सकते हो, जहां जो एनर्जी आपकी कम होगी वो आपका पेयर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन में गिवन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है इट हैज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रख रहा है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका है ही नहीं, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दैट्स व्हाई इट वाज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट हैज सिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन की वजह से भी नहीं है। इट हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बेटा इसका तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 44 का आपका, 42 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों 43 पे। अब 43 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। कौन कौन से आपके दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म रखते हैं। देखो सबसे पहला हम फर्स्ट ऑप्शन पे ही चलते, तो फर्स्ट ऑप्शन पे बच्चों देखो MX3Y3, मतलब यहां पर क्या होगा, फैक एंड मेराइडल मर, ठीक है। अब हम चलते बच्चों सेकंड पे। सेकंड पे क्या होगा बच्चों, दो स्टीरियो आइसोमेरिक, यहां पर क्या हो जाएगा MOX3, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थर्ड में आपको EN ट्वाइस, तो यहाँ पर तीन होंगे स्टीरियो आइसोमर, एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस, और सिस का ऑप्टिकल आइसोमर तीन होंगे हो जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों ये आपका डाई स्टीरियोमर होगा, टोटल 4 बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे बच्चों, यहाँ पर 4, ठीक है। फोर्थ में 4 होगा, सेकंड में 3 होगा, और बाकी दोनों में 2-2 होंगे, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकता है इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, टोटल 50 क्वेश्चन, 44 का क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 2.84 बोर मैग्नेटॉन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट 2, ठीक है। तो करेक्ट आपका क्या होगा, देखो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पर आपको बोला है ऑक्टाहेड्रल, नहीं बोला है, तो देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो यहाँ पर 2, ठीक है ये, ठीक है। अब यहाँ पर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D4 अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी 2 अनपेयर है, ठीक है। ये मैंने डी ऑप्शन के लिए देखा, ये मैंने सी ऑप्शन के लिए देखा। सी ऑप्शन में अगर मैंने T2G अगर मैंने नीचे बना दिया हो, यहाँ पर EG मैंने नीचे बना दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। इस केस में हो सकता है ऑक्टाहेड्रल के, टेट्राहेड्रल के केस में नहीं होगा। जब आपको दोनों केस दिए तो दोनों केस में केवल एक ही सेटिस्फाई करेगा, डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा दोनों केस में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के केस में। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर D3 के केस में देखोगे तो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड में मतलब टोटल 4 बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए वीक फील्ड लिगेंड, टेट्राहेड्रल के लिए वीक फील्ड लिगेंड। अगर उनमें से किसी एक में भी आपके 2 में से कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपका कौन सा होता है बच्चों, ये तो मैंने आपको सीधा आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफिल, क्वेश्चन नंबर 45 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपका कौन सा होता है बच्चों, मैग्नीशियम,
ये आपको ध्यान होना चाहिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होगा बच्चों, आयरन। हीमोग्लोबिन में आपका क्या होगा, आयरन। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट मतलब रोहोडियम, विल्किंसन कैटलिस्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रोहोडियम, RH। ठीक है, और विटामिन B12 में आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B12 में सेकंड कोबाल्ट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं बच्चों अब हम। क्वेश्चन नंबर 46 विल बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 46 आपका न्यूमेरिकल डिजिट वाला है। तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम 4 है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर बना लो, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम, प्लेटिनम ये NH3 है 4, और यहाँ पर Cl2, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा +2, और यहाँ पर आपका Cl2। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में कितने, टोटल एक्वस सॉल्यूशन में आपके कितने आयन आ जाएंगे, ये आपसे पूछा है। इन एक्वस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने होंगे, 2Cl-। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड आएगा 2 आ जाएगा। कंसीडरिंग द H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, देन MnO2 विल हैव यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है, 47 में ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल में होगा तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। ये मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखो D5 होगा, Mn+3 का, Mn+2 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, D5, और वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कितने अनपेयर होंगे बच्चों, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। को क्वेश्चन आपका काफी इजी था। वैसे आपका वर्नर थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन लायक नहीं है। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्वेश्चन नंबर 48 आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर MABCD में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं बच्चों, आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आंसर आपका आ गया होगा। अब देखो द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन D6 लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, D6 लो स्पिन। अब देखो ये 49 में लो स्पिन का मतलब होता है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CONH3 बेटा ये भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। CO के केस में NH3 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है। CO के केस में आपका in the case of CO NH3 behave as a strong field ligand, SFL। तो यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल बना दिया। ठीक है, CO के ऊपर +3, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका 6 हो जाएगा। देख लेते बच्चों, यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर D6 हो जाएगा। तो D6 में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो CO के केस में यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हाँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका 3d6 होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना बच्चों यहाँ पर, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से 1 2 3 4 5 6 यहीं पर आपका भरेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर भी आपके 0। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील किए। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इजी पेपर था, आई होप सो कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें आपको 70+ मार्क्स है तो बेटर है। अगर 70+ मार्क्स नहीं है तो आपको और भी ना कोशिश करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आई होप सो कि आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।